हेलो एंड वेलकम बैक टू द कॉमर्स लीग। बच्चों, आपका माइक्रो का डिमांड और सप्लाई हम दोनों ने फिनिश किया, हम सब ने मिलकर। और ये क्योंकि एग्जाम वीक चल रहा है तो हम लोग आज रेवेन्यू लेकर आए हैं। रेवेन्यू में भी कुछ डाउट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी कर देंगे और एट द सेम टाइम आपको इस चैप्टर के लिए पूरी तरह तैयार भी कर देंगे। ठीक है, वन शॉट में वीडियो है, वीडियो पूरी देख लेना, आपके सारे डाउट समाप्त और एग्जाम के लिए एकदम तैयार। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों, रेवेन्यू क्या होता है? चैप्टर क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू कहते हैं, जैसे मान लो कि एक प्रोड्यूसर है, आप हो, मैं हूं। हम लोग जब सप्लाई के चैप्टर में पढ़ रहे थे कि एक प्रोड्यूसर अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे तैयार हो जाता है अपने सामान को बेचने के लिए, ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट। करेक्ट। जब मैं वो सामान बेच रहा हूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मनी मिलेगी। उस मनी रिसीट को ही हम लोग कहते हैं रेवेन्यू। ठीक हो गया? रेवेन्यू का मतलब हुआ कि जब हम कोई सामान बेचेंगे, जैसे मैंने मार्कर है, मैंने ये 10 मार्कर बेचा 5 रुपए के प्राइस पे, तो जब मैंने 5 रुपए का एक मार्कर बेचा और 10 टोटल मार्कर हुए तो कितना हुआ? 5 10 50, मतलब मेरे को 50 रुपए मिल गए। नहीं मिले? बिल्कुल मिल गए। अब इस 50 रुपए को मैं क्या कहूंगा? मेरे एज अ प्रोड्यूसर क्या हुआ? मेरी ये रेवेन्यू। ठीक है, सो रेवेन्यू बेटा जी, वैसे ये पूरा का पूरा चैप्टर हमको प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है। प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है, प्रोड्यूसर उससे कमा रहा है, जो कमा रहा है उसी को कह रहे हैं रेवेन्यू। ठीक, ओके। तो रेवेन्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? रेवेन्यू को इस तरह लिख सकते हैं कि प्रोड्यूसर सेल्स टोटल आउटपुट। प्रोड्यूसर ने क्या बेचा? टोटल आउटपुट, एंड रिसीव्स मनी। ठीक हो गया? मनी रिसीव की इसने। अब जो मनी रिसीव हुई है उसी मनी को हम लोग कहां से रिसीव हुई? हमने क्या बेचा? हमने टोटल आउटपुट बेच दिया। और जब हमने टोटल आउटपुट बेचा तो रेवेन्यू को भी क्या कह देंगे? टोटल रेवेन्यू। सही बात हो गई। तो रेवेन्यू के बेटा जी 3 ब्रांचेस होती हैं। कितनी होती है? 3 ब्रांचेस। ये अपनी फेमस 3 मूछें। ठीक, तो पहली होती है स्टैंड्स पर टीआर। टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू। दूसरी होती है बेटा एआर। ये भी सही है। इसका मतलब क्या होता है भैया? एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, और ये है हमारा एमआर। जैसे पूरी इकोनॉमिक्स में देखो, सब में 3 ब्रांचेस। अगर आप यूटिलिटी को देखोगे तो वहां भी क्या था? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, है ना? तो वहां भी हिसाब क्या आ रहा था कि 3 वहां भी है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहां भी 3 है। तो हर पूरे परसेप्शन में देखोगे तो टीआर, एआर और एमआर अपने को दिख जाएगा। ठीक है, टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या सीखे आप? कि हमने टोटल आउटपुट बेचने के बाद जो हमको पैसा मिला उसको हमने कह दिया टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं भैया? ये देखो, ये मैंने लिखा P इंटू क्यू। तो P का मतलब हुआ प्राइस और Q का मतलब हो गया आउटपुट। ठीक, एग्जाम्पल क्या था हमारा? 5 रुपए का था मार्कर, मैंने 10 बेचे, मुझे कितने मिले? 50। यही 50 क्या हो गई? फर्म की, प्रोड्यूसर की टोटल रेवेन्यू। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा आते हैं एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू जो है उसे हम कहते हैं कुछ इस तरीके से, हम सिंबल करेंगे इसको। देखो कैसे करेंगे? टी आर अपॉन में क्यू। अब ये क्यू क्या है? ये तो आउटपुट है। और ये इस बटे का क्या मतलब है? ये क्या है? इसको हम कहते हैं पर यूनिट। इस पूरी लाइन का मतलब क्या होता है? हमेशा से पर यूनिट। तो एवरेज रेवेन्यू को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने जो टोटल क्वांटिटीज बेची, उन टोटल क्वांटिटीज पर एवरेज हर क्वांटिटी को बेचने पे कितना रेवेन्यू मुझे मिला, ये मेरा हो गया एवरेज रेवेन्यू। ठीक हो गया। इसके बाद आता है बच्चा मार्जिनल रेवेन्यू। क्या मतलब है इसका? इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा बच्चों, इसमें ना रेवेन्यू तो आपको पता है, मार्जिनल वर्ड का क्या मतलब? मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है अतिरिक्त, एडिशनल, एक्स्ट्रा। कहते हैं ना कि इसका थोड़ा मार्जिन बचाकर चलो, तो हम लोग भी क्या जनरल टर्म में प्रोड्यूसर्स या दुकानदार क्या इस्तेमाल करते हैं जी? मार्जिन नहीं बेच रहा या मार्जिन कमाना है, तो मार्जिन इन द सेंस व्हाट? एडिशनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब हुआ
एडिशनल रेवेन्यू। ठीक हो गया। तो एडिशनल रेवेन्यू कैसे मिला होगा? फ्रॉम सेलिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। ये तो बात पूरी समझ में आ गई आपको कि एक अतिरिक्त, जैसे मैंने इसको बेचे थे, मैंने 10 बेचे, अब मैंने 11वां बेचा, तो 11वां बेचकर कितने का प्राइस था? 5 रुपए का। तो टोटल 11 कितने हो गए? 11 पचे 55। अब मैंने 10 जब बेचे थे तो कितना मिला था मुझे? 50। 11वां बेचने पर कितना मिला टोटल? 55। तो एक्स्ट्रा कितना मिला? 55 माइनस 55, दैट इज व्हाट माय मार्जिनल रेवेन्यू इज। अब बेटा ये जो तीनों केसेस आपने अभी अभी समझे, ये तीनों केसेस इस कॉन्टेक्स्ट में थे। किस कॉन्टेक्स्ट में भैया? कॉन्टेक्स्ट का नाम है परफेक्ट कंपटीशन। ये क्या होता है भैया? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब अगली यूनिट में सीखोगे, डिटेल में सिखाऊंगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का ही एक फॉर्म होता है जहां पर जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राइस टेकर है ना। जो प्राइस मार्केट में सेट है, सारे प्रोड्यूसरों को उसी प्राइस पर सबको बेचने का है। डन हो गया। सो परफेक्ट कंपटीशन, आपको बात समझ में आ गई? डन। तो ये सारा का सारा परफेक्ट कंपटीशन के केस में आपने सीखा। अब इसका जरा लब्बो लुबाब समझो। लब्बो लुबाब क्या होता है भैया? मतलब एक कंक्लूजन। देखो, हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो हमारा एवरेज रेवेन्यू ही होता है। मतलब एवरेज रेवेन्यू इज कंसीडर्ड टू बी द प्राइस लाइन। यहां पे क्वेश्चन देखो जो एग्जाम में आता है, व्हाट इज प्राइस लाइन? पूछते हैं कि प्राइस लाइन क्या है, तो आपको जवाब क्या देना है? प्राइस लाइन इज नथिंग बट एवरेज रेवेन्यू इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। डन हो गया। ठीक है। सो प्राइस बराबर AR हो गया। अब ये कैसे हम प्रूव करके दिखाएं? यहां देखो एक और क्वेश्चन है, शो करके दिखाओ कि कैसे AR इक्वल टू P होता है। तो बच्चों AR कैसे निकाला था आपने? AR कैसे निकाला था? AR कैसे निकाला बताओ? TR अपॉन में Q। यहां पे कौन है? प्राइस। हमें इक्वेट करके दिखाना, यही आंसर, इस तरह आंसर लिखना है आपको। TR की कैलकुलेशन कैसे की थी? प्राइस इंटू क्वांटिटी। नीचे भी कौन है जी? क्वांटिटी। क्वांटिटी से क्वांटिटी कट गई, क्या हुआ? P इक्वल टू P। इट मींस यहां पर आपने आंसर अपना एकदम एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर दिया कि सर इस तरीके से हमारा एवरेज रेवेन्यू हमारे प्राइस के बराबर होता है। दैट इज व्हाई प्राइस ही एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू इज प्राइस लाइन, या फर्म का प्राइस लाइन, प्रोड्यूसर्स का प्राइस लाइन, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। क्लियर? आई होप ये पूरा क्लियर है। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे कि हमने पूरा का पूरा ये डेफिनेशन सारी कुछ समझ ली। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि हमको रेवेन्यू डिफाइन करके दिखाओ। हमने कर दिया। रेवेन्यू के साथ हमने टोटल रेवेन्यू भी कर दिया, एवरेज रेवेन्यू भी कर दिया, और मार्जिनल रेवेन्यू भी कवर कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट का जो बेसिक ब्रांच है वो हमने आज समाप्त किया अभी। कैसा अगला क्वेश्चन है? हाउ प्रॉफिट इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। रेवेन्यू से प्रॉफिट अलग कैसे है? कई बार क्या होता है बच्चा, जनरली रेवेन्यू को ही प्रॉफिट मान लिया जाता है लोगों के द्वारा। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग प्रॉफिट वर्ड बोल सकते हैं, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में वहां बेनिफिट ही बोलना होगा, वहां प्रॉफिट बोलना कुछ जमेगा नहीं। कैसे लगेगा कि यार समाज सेवा करने से क्या प्रॉफिट है, ये कोई बात हुई? ऐसे बोल सकते हो समाज सेवा करने से बेनिफिट मिलेगा लोगों को, या इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहां प्रॉफिट वर्ड बोलना ठीक नहीं, क्योंकि जहां भी प्रॉफिट आएगा वहां रेवेन्यू आएगा, जहां रेवेन्यू आएगा वहां पर कॉस्ट भी तो आएगी। कैसे आएगी भैया? ये देखो, प्रॉफिट कैसे अलग है रेवेन्यू से? सर प्रॉफिट कैसे निकलता है? रेवेन्यू जो भी कमाए हो, प्रोड्यूसर तो कमाएगा ना भाई, 50 रुपए कमाए उसने 10 मार्कर बेच के 5 रुपए के प्राइस पे, यहां पर वो कॉस्ट भी तो खर्च करेगा। हो सकता है एक मार्कर को बनाने का उसको 3 रुपए का कॉस्ट आ रहा होगा, तो 10 मार्कर का कितना कॉस्ट आ जाएगा हिसाब से? 30 रुपए। और वो उसने रेवेन्यू कितने कमाई? 50 रुपए। तो 50 में से 30 गया तो कितना बचा बेटा? 20। तो यहाँ पे मार्जिन या प्रॉफिट कितना कमाया प्रोड्यूसर ने? 20 रुपए कमाए। वेरी सिंपल। ठीक है। और प्रॉफिट है बेटा वैसे भी समझ में आता है, प्रॉफिट तो अपन तो भारतीय लोग हैं, हमें ही तो समझ में आता है। वैसे ये बाकियों को भी समझ में आता है, लेकिन अपने आप ज्यादा समझ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़िया चल रही है। ठीक। सो हाउ प्रॉफिट इज डिफरेंट? रेवेन्यू क्लियर, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज कंसीडर्ड टू बी द प्रॉफिट। डिफाइन AR एंड MR। ओहो, ये तो पहले समेट दिया भैया। हाँ जी, ये तो पहले समेट दिया।
अब इसका ना एक बार कर्व करते हैं, लेकिन भैया कर्व करने से पहले हम लोगों को शेड्यूल बनाना पड़ेगा भाई। जब तक टेबल नहीं होगी तब तक हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो लेट्स अंडरस्टैंड द शेड्यूल। आराम आराम से सीखो, बहुत इजी है। अच्छा, शेड्यूल को कैसे करें? तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मैंने यहां लिख दिया Q। आई होप कि Q पता है, Q स्टैंड्स फॉर आउटपुट। इसके बाद मैंने लिख दिया यहां पे प्राइस, यहां मैंने क्या लिख दिया AR, यहां मैंने क्या लिख दिया MR, और इन सबके दादाजी कौन है टोटल रेवेन्यू। तो जो क्वांटिटी है वो सपोज मैंने ली 1, फिर मैंने 2 बेची, फिर मैंने 3 बेची, फिर मैंने 4 बेची, चलो यहां तक समझ लो, फिर 5 भी बेच दी, चलो कोई नहीं। ये पूरे शेड्यूल में बेटा आप लगभग सब कुछ क्लियर कर रहे हो जल्दी जल्दी से, क्योंकि रिवीजन करानी है। प्राइस क्या है बेटा, मान लेते हैं प्राइस हमारा अपने ही ले लेते हैं, क्या लेंगे, चलो 10 रुपए लेते हैं, 10 रुपए प्राइस है। और आप एक चीज नोटिस करो कि जब ये प्राइस सेम है तो ये कौन से वाला हम पिक्चर बना रहे होंगे बेटा, ये बना रहे हैं हम परफेक्ट कंपटीशन का, पीसी, है ना। और परफेक्ट कंपटीशन में हमारा प्राइस कैसा होता है, प्राइस होता है बच्चा लोग कांस्टेंट। कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो बच्चों AR कैसे निकालते हैं हम लोग, AR कैसे निकालते हैं, चलो AR क्या होता है। AR तो भैया परफेक्ट कंपटीशन के केस में दोनों बराबर होते हैं, अभी हमने करके देखा। तो आपका जो AR होगा वो सिमिलर ही होगा प्राइस से, तो 10 10 10 10 एंड ऑफ कोर्स 10। TR कैसे निकलता है भैया, TR निकलता है P इंटू Q करके। तो P कहाँ है, ये रहा, ये क्या है, ये रहा, जरा खेल लो जरा, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 10 पंजे 50। MR कैसे निकलता है भैया, MR का फॉर्मूला तो अभी अभी हमने लिखा, तो TRN माइनस TRN-1। इसका मतलब होता है बेटा हर सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग वाले को माइनस कर दो। तो यहां देखो जरा, ये 10 है तो यहां 10 ही आएगा, क्यों, क्योंकि जब पहली यूनिट बेची होगी तो वही टोटल, वही एडिशनल, सब कुछ वही होगा, है ना। इसको माइनस कर दो, 20 में से 10 गया तो कितना बचा, अरे 10 रुपए, इधर भी 10 रुपीज, इधर भी 10 रुपीज, इधर भी 10 रुपीज। हो हो, यहां तो कुछ चीजें एकदम कुछ समझ में आ रहा है हमको। क्या समझ में आ रहा है, देखो बेटा ये वाले को देखो जरा, प्राइस AR एंड MR, ये तीनों के तीनों कैसे दिख रहे हैं आपको, P इक्वल टू AR इक्वल टू MR। तो हमारे ये जो तीनों के तीनों होते हैं भाई लोग, ये होते हैं पूरी तरह से बराबर। और बराबर होते हैं तो कहां होते हैं, बस ये ध्यान रखना है, परफेक्ट कंपटीशन के केस में ऐसा होता है। लगे हाथ इसका कर्व अगर बनाया जाए तो कैसे बनेगा जी, ये हो गया X एक्सिस, ये हमारे हो गए Y एक्सिस, ये तो हम बचपन से कर रहे हैं बेटा। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख दो। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे हम तीनों शो कर देंगे, तो जो जो शो करना है उसको लिख दो। P शो करेंगे, AR शो करेंगे और MR शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पे जो चीज देख रहे हो वो एकदम कांस्टेंट है कि नहीं है कि नहीं है। तो मैं क्वांटिटी ले लूं, चलो 1 ले ली मैंने, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, 5 तक ली थी ना। और यहां पे हमने रेवेन्यू क्या लिया, मान लो हमने 5 लिया, फिर 10 लिया, इस तरीके से बढ़ते जाओ। अब अगर नॉर्मल देखोगे तो हर क्वांटिटी पे 1 2 3 4 5 जो हमारा AR है वो क्या है, सेम ही है। तो इसको अगर अपन जोड़ दें, हटाओ इसको, ये क्या हुआ AR बच्चों, और इसी पर ये प्राइस भी है तो प्राइस भी सेम हुई, ये लो जी। इसी पर आपका MR भी 10 है तो ये भी शो कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये है हमारा वो कर्व, जिस कर्व को एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन के केस में जरा हमको कर्व बना के दिखाइए रेवेन्यूज का। लो जी, ये कर्व भी तैयार हो गया और चाचा चौधरी भी तैयार हो गए। चाचा चौधरी जी का नाम है शेड्यूल, ठीक, ये डील डन हो गई, चलो शाबाश। तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में तो आपको ये बातें सारी समझ में अब आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट लेना बेटा, ले लो तो, शाबाश ले लिया। चलो जी भैया हम तो पहले ले लेते हैं, हाँ बेटा लेके नोट्स वोट्स बना के अपना रखा करो। नोट्स ही तो चीज है, मेन ही तो नोट्स है। नोट्स बनाते रहें, एट द सेम टाइम आप जल्दी जल्दी क्विक टाइम में रिवीजन में सीख ले, तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। हमने ये भी कर लिया, अब हमको क्या करना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, रिलेशनशिप बहुत एग्जाम के अंदर आती है। तो रिलेशनशिप में हम लोग 2 तरीके से रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, 2 तरीके से। कितने, 2 तरीके से। तो यहां पे एक बार आराम से समझो। वैसे तो एक वाला केस तो हमने और भी खत्म किया, भैया एक बार लिख के बताओ, हाँ ठीक है ये लो लिख दिया।
तो ये वाली जो चीज है वो है बेटा परफेक्ट कंपटीशन के केस में, या मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा ज्यादा ठीक रहेगा कि जब प्राइस जो है वो क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। बात तो परफेक्ट कंपटीशन वाली है लेकिन अलग तरीके से लिखना चाहिए। प्राइस जब कांस्टेंट हो, और सेकंड वाला जब प्राइस फॉल हो, तो प्राइस फॉल्स सिमिलर है, प्राइस फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज इन आउटपुट। बेटा एक बात बताओ, आपका इकोनॉमी के अंदर दो सिचुएशन नहीं फेस करते, प्रोड्यूसर करता है, कैसे करता है? कभी कभी क्या कहता है, देखो हमारे यहां तो एक दाम की दुकान है जी, आप चाहे 10 क्वांटिटी लो, चाहे 1 लो, चाहे 100 लो, चाहे 1000 लो, प्राइस चेंज नहीं होगा जी, जो प्राइस है वही रहेगा। दूसरा वाला एक और होता है जो कहता है कि भाई साहब अगर आप हमसे 50 लेंगे, अगर आप हमसे 50 पैकेट ले लेंगे, हमसे 100 पैकेट ले लेंगे, तो हम आपको थोड़ा सस्ता लगा देंगे, प्राइस थोड़ा गिरा देंगे। तो मान लो 300 रुपए का कोई प्राइस था, वो कह रहा भाई मुझे 10 लेनी है, कह रहा भैया तुम 100 ले लो, हम 270 लगा देंगे। तो यहां प्राइस गिरा नहीं गिरा? तो दो तरीके की सिचुएशन मार्केट के अंदर आती है। ये थोड़ा जिद्दी आदमी है, और ये थोड़ा सा ऊपर नीचे करने वाला भरोसा आदमी है। ये कह रहा जी ज्यादा लोगे तो हमको मार्जिन मिलेगा, हम थोड़ा प्राइस भी कम कर देंगे, हम तैयार है जी। तो एक तो ये प्रोड्यूसर, दूसरा एक ये भी प्रोड्यूसर, तो दो अलग अलग तरीके के हमको डील करनी है। प्राइस कांस्टेंट में अगर हम रिलेशनशिप देखें, टी आर और सबसे पहले बेटा ए आर ही देखते हैं, टी आर और ए आर का रिलेशन। ये मैंने बनाया कर्व, ठीक है, शेड्यूल आपके पास है, स्क्रीनशॉट आपने ले रखी है। अब यहां पे ये क्या होता है, ये हमारा ए आर है, सही हो गया। अब यहां पर एक ही चीज देखना, ये मैंने क्या बनाया, ये टोटल रेवेन्यू है। तो अगर इस केस में हम ये कहें कि भाई साहब पहले इसको आप लिख ही डालो, यहां पे मैंने क्या शो किया, ए आर शो किया, ये वाई एक्सिस है। तो अगर मैं ये कह दूं कि जब ए आर कांस्टेंट होता है तो टी आर का कर्व कैसा होता है, टी आर का कर्व होता है पॉजिटिवली अपवर्ड, पॉजिटिवली अपवर्ड। तो पहला रिलेशन क्या हुआ बच्चों, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट देन टोटल रेवेन्यू इज पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक, एकदम 45 डिग्री पर हुआ है। यहां पे हम टोटल रेवेन्यू को देखो, यहां पे हमने 0 से किया हुआ है, कितने से, 0 से। तो अगर आप कुछ नहीं बेचोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मामला तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, एंड देन इट गोज ऑन, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू यहां पे कांस्टेंट है। तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में ये क्लियर हो गई बात। दूसरी बच्चों, एआर और एमआर का आएगा। तो एआर एमआर का तो अभी हमने कर्व बनाकर दिखाया ही था, ये भी हमारा एआर है, यही हमारा एमआर है। तो जब हमारा एआर कांस्टेंट होता है तो हमारा एमआर एआर से इक्वल हो जाता है। फिर से बोलो जरा, नहीं बोल के बताओ, एवरेज रेवेन्यू भैया अगर कांस्टेंट होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे भाई लोग आपस में। ठीक, तो ये वाला तो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ठीक है, तो इसे हटाऊं मैं, ये सीख गए, डन, खत्म। चलो, तो टी आर ए आर का रिलेशन डन हो गया, ए आर एम आर का रिलेशन डन हो गया। अब अगर मैं क्वेश्चन में पूछूं कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में कि टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का क्या केस है, क्या रिलेशन है, सेम ही बोलोगे, क्योंकि इस केस में एवरेज रेवेन्यू एम आर से बराबर होता है। तो जो ए आर का रिलेशन वही एम आर से रिलेशन। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया? हाँ भैया, हमको सब आता है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से रिवीजन कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते रहना बेटा। एग्जाम ये जैसे ही खत्म होगी, वीडियो भी एंड हो जाएगी, वीडियो एंड होने के बाद तुरंत आपको ये एक बार फिर से देख लेना, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको लगे, अदरवाइज तो एक ही बार में समझ जाओगे। नोट्स लीजिए, बनाइए और तैयार करिए इस चैप्टर को एग्जाम से पहले, इसके बाद फिर बाकी चैप्टर्स। बोलो हाँ, शाबाश। अब हम करते हैं सेकंड, इसको थोड़ा सा हम लोग जेल में बंद कर देते हैं इसको इसकी जरूरत नहीं, अभी हो चुका भाई, तुम हो चुके। उधर चलो, प्राइस फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट, मतलब आउटपुट बढ़ने के साथ जब प्राइस गिरता है तो फिर सिचुएशन क्या है। सबसे पहले इसका हमको शेड्यूल देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका शेड्यूल तो हमने ऑलरेडी बनाया था। शेड्यूल देखते हैं बेटा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे जी, उसके बाद क्या लिखेंगे जी, प्राइस लिखेंगे जी, उसके बाद क्या लिखेंगे जी, एआर लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, एमआर लिखेंगे, उसके बाद कौन आएगा, उनके दादाजी आएंगे, टोटल रेवेन्यू। सो क्वांटिटी कितनी है बेटा, वही लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, यहां तक तो समझ में आती है बात, है ना। इसके बाद हम प्राइस ले रहे हैं जी, प्राइस क्या ले रहे हैं जी, गिर रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ 1-1 रुपए का प्राइस गिर रहा है। ये अजम्पशन है बच्चा, ठीक। तो अजम्पशन तो इकोनॉमिक्स में लेनी पड़ती है ना। 8 हो गए,
7 हो गए और 6 हो गए। अब एवरेज रेवेन्यू क्या है? अब इस एवरेज रेवेन्यू के केस को थोड़ा समझना पड़ेगा हमको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, P इंटू क्यू करके अपना टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं बच्चे। 10 एकम क्या होता है बच्चा? 10 एकम होता है 10। उसके बाद 9 दूनी कितना होगा? 18। उसके बाद कौन होगा? 24। फिर 7 चौक कितना होता है? 28। फिर 6 पंजे कितना होता है बच्चा? 30। इसको थोड़ा सा और समझ लो बेटा, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। मान लो ये 6 यूनिट है और यहां 7 यूनिट है, तो ये 6 कितना हुआ? 5। तो 6 पंजे कितना हुआ? 30। हाँ, यही समझाना था आपको। और इसके बाद ये 4 हुआ, तो 7 चौक कितना हुआ? 28। कुछ समझे आप? हाँ भैया, हम सब समझ रहे हैं, बहुत आसान है। चलो, इसके बाद एवरेज रेवेन्यू से पहले हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? एवरेज रेवेन्यू निकाल लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलती है? एवरेज रेवेन्यू निकलती है टी आर अपॉन में क्यू। तो टी आर अपॉन में क्यू करोगे तो क्या निकलेगा बताइए? सेम ही आ रहा है ना, 8 7 6 5 एंड 4। देखो सही है कि नहीं है? एकदम परफेक्ट है। चलो शाबाश। और बेटा ये इसीलिए दोनों सेम आ रहे हैं इस केस में, क्योंकि हमने कहा प्राइस इज कंसिडर्ड टू बी एवरेज रेवेन्यू। दूसरी बात, क्योंकि हमने अजम्पशन ही ऐसी ली हुई है। अगर मैं अजम्पशन में मान लो इस शेड्यूल में, ध्यान से सीखो, मैं 10 के बाद 9.5 ले लूं, फिर 8 ले लूं, फिर 7.5 ले लूं, तो अगर मैं कुछ भी अनइवन चेंज करूंगा प्राइस में, तो फिर वहां पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस होने को दिख जाएंगे। क्योंकि मैं ले ही कांस्टेंट रहा हूं, इसलिए एवरेज रेवेन्यू भी इसी के साथ बिहेव कर रहा है बच्चों। अच्छा, टीआर निकाल लिया हमने। अब एमआर कैसे निकल रहा है बेटा? एमआर निकल रहा है टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। इसमें से इसे माइनस कर देंगे, बात बन जाएगी। तो 18 में से 10 गया 8, इसमें से किया तो 6, इसमें किया तो 4, इसमें किया तो 2, इसमें किया, अरे दादा ये तो 0 हो गया, और इसमें किया तो ये तो नेगेटिव हो गया। अब जरा ध्यान से समझो बच्चों कि हम लोग अब रिलेशन बनाएंगे। तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं और रिलेशन बना रहा हूं मैं आपके लिए। रिलेशन ध्यान से सीखो। इसको हटा दो बेटा, हाँ इसको हटा दो भैया। रिलेशन ध्यान से सीखो। कर्व बना के रखूंगा, कर्व नहीं हटाना है, वहीं से आपको समझ ज्यादा अच्छे से आएगा। तो हम रिलेशन किसका स्टैपल कर रहे हैं अभी? टीआर और एमआर का। ध्यान से सीखो। टोटल रेवेन्यू जो है वो पहले कितनी बढ़ी थी बेटा? अब पहले कितनी बढ़ी थी? जब कुछ बेचा ही नहीं था तो कुछ बेचा ही नहीं, तो फिर 0 रुपया। लेकिन अब कितनी हुई? 10। मतलब 0 से सीधी छलांग मार के हम 10 पे पहुंच गए। जैसे ही हमने सेकेंड यूनिट बेची, उसमें कितना हुआ? मैं 18। मतलब हमारा जो चेंज आया एडिशनल यूनिट का बेचने से, वो मेरा 8 रुपए का आया। आया नहीं आया? ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है। अब नोटिस ये करो कि पहले जो है हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज करता है। क्या करता है बच्चों? टीआर इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। कौन सा रेट? इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट का मतलब ये होता है कि वो तेजी से बढ़ रहा है, ठीक। और जब टीआर इंक्रीज कर रहा होता है हमारे इंक्रीजिंग रेट से, सेकंड लेवल पे हमारा जो टीआर है वो अभी भी इंक्रीज ही कर रहा है। देखो इंक्रीज कर रहा है, 10 18 24 28 बढ़ तो अभी भी रहा है, लेकिन लगातार गैप कम होता चला जा रहा है। तो हर एडिशनल यूनिट को बेचने से जो अब रेवेन्यू मिल रही है वो लगातार डिक्लाइनिंग पोजीशन में है। कौन सी पोजीशन में है? डिक्लाइनिंग पोजीशन में। तो टीआर जो है वो यहां भी इंक्रीज हो रहा है, बट एट डिक्रीजिंग रेट। कौन सा रेट बच्चा? डिक्रीजिंग रेट। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तीसरा वाला केस अगर आप देखो तो टीआर देखो कहां पहुंच गया? 30 पे था। उसके बाद मैंने अगली वाली यूनिट बेच दी ना, उसके बाद भी मेरा टोटल रेवेन्यू चेंज नहीं हुआ, जो था वही रह गया। इसका मतलब टोटल रेवेन्यू ने यहां पे क्या प्राप्त करा? अपना मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम रेवेन्यू, मैक्सिमम पॉइंट। तो टीआर कहां पहुंचा बेटा? आपने रीचेस एट मैक्सिमम, ये पहुंचा अपने मैक्सिमम पॉइंट पे। बिल्कुल सही जवाब है। और जैसे ही टीआर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, इसके बाद हमारे टीआर ने क्या बोला कि भाई अब हम गिरना शुरू कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली थ्योरेटिकल सीखना होता है। तो टीआर स्टार्ट्स, कौन सा वर्ड लिखो बेटा? डिक्रीजिंग या डिक्लाइनिंग? भैया डिक्लाइनिंग लिख दो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास। तो टीआर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। अब इन चारों केसेस में आप आराम से समझो। पहला, जब टीआर इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, तो एमआर जो है वो टीआर के बराबर है। एमआर क्या है? टीआर के बराबर है।
बहुत सही। उसके बाद जब टीआर ने इंक्रीज तो किया पर डिक्रीजिंग रेट से किया। किससे किया बेटा? डिक्रीजिंग रेट से। दूसरा मार्कर निकालते हैं, ये लो। जब डिक्रीजिंग रेट से स्टार्ट किया तो हमारा एमआर क्या हो गया? गिरना शुरू हो गया। तो व्हेन टीआर इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, टीआर इक्वल टू एमआर। व्हेन टीआर स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, हल्का हल्का होले होले, तो हमारा एमआर क्या बोलता है जी? अब मैं जा रहा हूं नीचे। नीचे का मतलब है डिक्लाइनिंग। ठीक है, अभी हम कर्व बनाएंगे। थर्ड में जब टीआर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, बेटा देखना, जब टीआर अपने मैक्सिमम पे पहुंचा तो एमआर क्या हो गया बच्चों? जीरो। मतलब एडिशनल यूनिट बेचने से कुछ भी लाभ हुआ नहीं। और यह संकेत है प्रोड्यूसर और फर्म को कि रुक जाओ, थम जाओ, अब ज्यादा कुछ उछलने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन को थोड़ा देर के लिए रोको। बस, समझ गए? बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा टीआर जो है जब वो डिक्लाइन करना शुरू करता है तो हमारा एमआर क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो 3 स्टेप बने। पहले में बराबर हो गए, उसके बाद हमारा एमआर जो है वो गिरना चालू हो गया, फिर हमारा एमआर जो है वो 0 हो गया, और फिर फोर्थ वाले में हमारा एमआर नेगेटिव हो गया। क्या हो गया बच्चों? नेगेटिव। हाँ, वैसे तो पॉजिटिव होता है हमारा एमआर, लेकिन क्या है कि भाई एक समय के बाद सबका कुछ ना कुछ तो नेगेटिव हो ही जाता है, तो फिर ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, इस केस में, और किसी केस में मत लेना। ठीक है, ये हो गया, समझ आई? चलो आज ये क्लियर। अभी अपने को क्या करने का? अभी हमने सीख लिया, अब हमको अगला वाला सीखना है। भैया अगला वाला रिलेशन एग्जाम में क्या आता है? यहां देखो तो टीआर एमआर हमने क्लियर कर लिया, एआर एमआर हम ऑलरेडी क्लियर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कर चुके थे, अभी नहीं किया। तो पहले भैया वही करा दो। ठीक है बेटा, वही कराएंगे, टेंशन क्या? आप कहो मैं ना मानू, हुआ कभी ऐसा? हाँ, ये बाउंड्री को हटाओ, ये अलाव बाउंड्री को। क्या करना है इसका? बाउंड्री का ये लो, इसको ऐसा ऐसा बना दो, बहुत जगह बचेगी अपने पास, है ना? इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है कि नहीं? इकोनॉमिक क्या प्रॉब्लम है? लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स, और हमको तो सब पूरी करनी है, लिमिटेड पे पूरी करनी है। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। नियत जरूरी है, इंटेंशन जरूरी है। अब मैं बोलता हूं कि मैं इनको पकड़ो ससुरों को, इनका एआर और एमआर। तो एआर जो है वो एमआर के यहां पे क्या हो रहा है? देखो, बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा? तो पहली पोजीशन पे हमारा एआर एमआर के बराबर होता है। लेकिन जब एआर गिरना शुरू करता है, बेटा, तो फिर क्या होता है? यहां पर कुछ इस तरीके का कर्व होता है, देखना जरा ध्यान से। ये जो चीज है ये हमारा एमआर है, ऑब्वियसली ये 0 है। हमारा जो एआर है बेटा वो कभी भी 0 को वैसे प्रैक्टिकल टच नहीं करता है, लेकिन जब टीआर 0 हो जाता है तो फिर हमारा एआर भी 0 हो जाता है। लेकिन मान के चलना कि ये 0 को टच करता नहीं, थ्योरेटिकली दिखाना पड़ता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहां पे क्या शो किया आपने? एक तो एआर शो किया और एक आपने एमआर शो किया। यहां तो क्वांटिटी होती है। तो एआर का जो रिलेशन है वो क्लियर, कि जब एआर गिरेगा तो एमआर उससे भी तेजी से गिरेगा, मतलब फुल एटीट्यूड में। तो इस केस में क्या होता है? हमारा एआर जो है वो थोड़ा सा हम बड़ा भी मान लेते हैं। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप डायग्राम में बना लीजिए और ये तो जरूर लिख लीजिए, ये तो रामबाण इलाज है। इसके बाद हम लोग जो टीआर और एमआर का हमने रिलेशनशिप पढ़ी थी, उसमें हम लोग क्या करेंगे? तुरंत एक कर्व बनाएंगे। एक बात बताओ बच्चों, जरा देखो ध्यान से, क्या एआर 0 हुआ? तो एआर 0 नहीं हो सकता। तो जब 0 ही नहीं हो सकता तो फिर नेगेटिव कहां से हो जाएगा? क्या टोटल रेवेन्यू कहीं पे 0 हो रहा है? नहीं, प्रैक्टिकली 0 होने का इंतजार थोड़ी कोई को करेगा प्रोड्यूसर। उसको लगेगा कि भाई गिर रहा है तो अपना प्रोडक्शन रोकेगा, और जब 0 नहीं तो नेगेटिव नहीं। लेकिन हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ये 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अच्छा बताओ, एमआर 0 कब होता है? भैया जब टीआर मैक्सिमम। अच्छा, एमआर नेगेटिव कब होता है? भैया जब टीआर गिरना शुरू कर दे। अच्छा, टीआर और एमआर कब बराबर होता है? भैया जब स्टार्टिंग में टीआर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा हो। और ऐसा आता है आपको तो शाबाश। अब हम लोग तुरंत एक कर्व बनाते हैं जो हमने पहले वाला लिया था। कौन से वाला? टीआर और एमआर। ये क्या बन गई बात? यहां आ गई। उसके बाद इसको थोड़ा यहां से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पॉइंट है, यहां देखोगे ध्यान से, एक लाइन बना ली मैंने। ये जो हिस्सा है यही है टीआर का अपना मैक्सिमम पॉइंट, जो आपने अभी अभी रिलेशनशिप में पढ़ी। तो टीआर मैक्सिमम और हमारा एमआर यहां पे क्या हुआ है? 0। और जैसे टीआर गिरना चालू होता है, ये देखो आपका एमआर कहां पहुंच गया? एमआर ये क्या होता है? सब नेगेटिव तो होते हैं 0 के बाद। तो ये हमारा एमआर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कब? जब टीआर हमारा गिरना शुरू होगा। कर्व के थ्रू भी आपको ये पूरी बात समझ में आ गई। कर्व की प्रैक्टिस जरूर करना बच्चों। बाय द वे इसमें पूरा खत्म हो जाएगा, इसमें कोई इतनी दिक्कत की बात है नहीं।
अब आपने पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना एटलीस्ट वो लगभग कवर कर दिया, आपने कर दिया 80% कवर। टीआर भी खत्म, एआर भी खत्म, एमआर भी खत्म, दोनों के केसेस समझे, दोनों के कर्व समझे, दोनों की रिलेशनशिप भी समझ ली भैया हमने। अब जब ये सब कुछ क्लियर हो जाता है तो फिर हम लोग देखते हैं यहां पे कुछ छूट रहा है क्या। लगभग हमने जितने भी क्वेश्चन पिछले 8-10 सालों में आए हुए मैंने सब लिख दिए थे इसमें, और जो एक्सपेक्टेड है बेटा, हम क्या कह रहे हैं, कॉमर्स लीग पे आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे, वो प्रिपरेशन मिलेगी जो आपको डाउट या चिंता में नहीं रखेगी। मैंने चिंता हटाने के लिए चैनल बनाया था, चिंता लाने के लिए नहीं बनाया। तो ये क्वेश्चंस हैं, इसके रिलेशन में देखो, मैं ध्यान से सुनो मेरी बात। डी से डिफाइन, डी से डिफरेंसेस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो जिन जिन चैप्टरों में रिलेशनशिप हो, डिफरेंसेस हो, डेफिनेटली उनको कवर करना है, और हमने इस वीडियो में अभी कवर कर दिया है। ठीक, तो बच्चों ये पूरा जो हिसाब किताब है, प्राइस फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट, जैसे हमने पढ़ा था, ये परफेक्ट कंपटीशन का केस है। कौन सा केस था? परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे प्राइस जो है वो चेंज नहीं होती, जो है सो है। इस वाले केस में हम लोग आगे जो पढ़ेंगे यूनिट मार्केट वाली यूनिट में, तो इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, या तो ये मोनोपोली वाली मार्केट होगी। मोनोपोली का मतलब होता है बेटा जहां पे एक आदमी सेलर होता है, बायर बहुत सारे होते हैं, तो अपने हिसाब से प्राइस वो लोग चेंज कर सकते हैं। दूसरा होता है बेटा जी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये वाला आपका अब हो गया पूरा का पूरा चैप्टर तैयार। ये पूरा चैप्टर आपका यहां पे फिनिश, कुछ भी नहीं बचता। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के बीच में इसको बोले भी, सब्सक्राइब भी करें और इसको सपोर्ट करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।